सुप्रभात विद्यार्थी। आइए हम कक्षा 9 के दूसरे पार्ट के चौथे वाले पैराग्राफ का अर्थ समझते हैं। तो कल वाले वीडियो में हम समझ चुके थे कि वो जो बालिका थी वह सोने के भवन से उस सोने की जो सीढ़ी थी उससे सोने के भवन में वह पहुंची थी। हालांकि उसने तांबे की सीढ़ी मांगी थी पर वह सोने की सीढ़ी से उस स्वर्ण भवन में गई थी। उसके बाद में क्या होता है वो आगे देखते हैं। चिरकालं भवने चित्र विचित्र वस्तूनि सज्जितानि दृष्ट्वा सा विस्मयं गता। लंबे समय तक भवन में चित्र विचित्र वस्तुओं को सज्जितानि दृष्ट्वा सजा हुआ देख करके सा विस्मयं गता वह बहुत आश्चर्यचकित हो गई। लंबे समय तक भवन में चित्र विचित्र वस्तुओं को सजा हुआ देख करके वह आश्चर्यचकित हो गई। श्रांतां तां विलोक्य काकः अवदत्। श्रांतां थकी हुई, तां विलोक्य उसको देख करके काकः अवदत् कौवा बोला। थकी हुई उसको देख करके कौवा बोला। क्या बोला कि पूर्वम लघु प्रातरास क्रियता, पहले लघु प्रातरास सुबह का नाश्ता, सुबह का नाश्ता क्रियताम कर लो। कौवा बोला पहले सुबह का नाश्ता कर लो। बदत्वं स्वर्णस्थाल्यां भोजनं करिष्यसि किं वा रजतस्थाल्याम् उत ताम्रस्थाल्यां। बताओ तुम सोने की थाली में भोजन करोगी किं वा रजतस्थाल्याम अथवा चांदी की थाली में, उत ताम्रस्थाल्याम या तांबे की थाली में। बताओ तुम सोने की थाली में भोजन करोगी, चांदी की थाली में अथवा तांबे की थाली में। तो बालिका अवदत्, बालिका बोली ताम्रस्थाल्याम एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि। तांबे की थाली में, तांबे की थाली में ही मैं निर्धना भोजनम करिष्यामि, मैं गरीब भोजन करूँगी। तांबे की थाली में ही मैं निर्धन भोजन करूँगी, अर्थात मैं निर्धन हूँ, मैं तो तांबे की थाली में ही भोजन करूँगी। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता, तब वह आश्चर्यचकित हो गई। यदा जब स्वर्णकाकेन स्वर्णस्थाल्यां भोजनम परिवेशितम, जब सोने के कौए ने सोने की थाली में भोजन परोसा। तब वह और भी आश्चर्यचकित हो गई जब सोने के कौए ने सोने की थाली में भोजन परोसा। न एतादृशं स्वादो भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती। न एतादृशम ऐसा नहीं स्वादिष्ट भोजन अद्यावधि आज तक बालिका खादितवती बालिका ने खाया था। ऐसा स्वादिष्ट भोजन आज की अवधि तक बालिका ने नहीं खाया था। यानी ऐसा जो स्वादिष्ट भोजन था वह भोजन बालिका ने आज तक नहीं खाया था। काको अवदत्, कौवा बोला बालिके, हे बालिका, अहम इच्छामि यत् त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठ। मैं चाहता हूँ कि तुम सर्वदा अत्रैव तिष्ठ, हमेशा यहीं रहो। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा यहीं रहो। परम लेकिन तब माता तो एकाकिनी वर्तते, तुम्हारी माता तो एकाकिनी अकेली है। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा यहीं रहो पर तुम्हारी माता अकेली हैं। अतः त्वं शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, इसलिए तुम शीघ्र ही अपने घर जाओ। क्योंकि तुम्हारी माता जी कैसी हैं, अकेली हैं, तो तुम शीघ्र ही अपने घर चले जाओ। तो इससे आगे अगली वीडियो में देखेंगे और आप इस
जो साफल्यम संस्कृत राजाखेड़ा है उस चैनल को आप सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबा के, जिससे आपको मालूम पड़ जाए कि आप के लिए कोई नया वीडियो आया है तो आपको तुरंत मालूम पड़ जाएगा। तो आप उसको सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आपको आने वाली वीडियो हैं वो सभी मालूम पड़ जाए। साफल्यम संस्कृत राजाखेड़ा चैनल का नाम।